प्यारे बच्चों, बहुत बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा बेहद खूबसूरत शहर था जिसका नाम था नासरत। वहाँ एक बहुत ही भोली, सीधी और साफ दिल की लड़की रहती थी जिनका नाम था मरियम। मरियम हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करती थी और सबकी मदद करती थी। उनकी शादी यूसुफ नाम के एक बहुत ही ईमानदार बढ़ई से तय हुई थी। एक रात जब मरियम अपने कमरे में अकेली थी तो अचानक पूरा कमरा एक जादुई और तेज रोशनी से भर गया। मरियम घबरा गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने धीरे से आंखें खोली तो उनके सामने ईश्वर का एक चमकता हुआ स्वर्गदूत खड़ा था। स्वर्गदूत ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत मरियम, तुम पर ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है। तुम्हारे घर एक बहुत ही प्यारा बेटा जन्म लेगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे महान राजा बनेगा और लोगों को प्यार और सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। मरियम ने सिर झुककर ईश्वर का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद राजा के एक नियम की वजह से मरियम और यूसुफ को एक दूसरे शहर बैतलहम जाना पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और पथरीला था। मरियम बहुत थक चुकी थी और रात भी काफी हो चुकी थी। यूसुफ ने बैतलहम पहुंचकर हर धर्मशाला और सराय का दरवाजा खटखटाया। कृपया हमें एक छोटा सा कमरा दे दो, मेरी पत्नी बहुत थक गई है। लेकिन सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया और कहा, यहाँ कोई जगह नहीं है, सारे कमरे पहले से भरे हैं। यूसुफ बहुत परेशान हो गए। तभी एक भले मकान मालिक ने कहा, मेरे घर के अंदर तो जगह नहीं है, लेकिन पीछे एक छोटा सा गौशाला जहाँ गाय और भेड़ें रहती हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ आराम कर सकते हो। यूसुफ और मरियम के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे उसी छोटे से गौशाले में चले गए। और बच्चों, ठीक उसी रात वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु का जन्म हुआ। मरियम ने उन्हें एक मुलायम कपड़े में लपेटा और जहाँ जानवरों के खाने का चारा रखा जाता है, चरनी, उसी को एक प्यारा सा बिस्तर बनाकर यीशु को वहाँ सुला दिया। उसी समय पास के मैदानों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आसमान से बहुत सारे स्वर्गदूत प्रकट हुए और मधुर आवाज में गाने लगे, आसमान में ईश्वर की महिमा हो और धरती पर रहने वाले सभी लोगों को शांति मिले। स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, डरो मत, बैतलहम के गौशाले में दुनिया को बचाने वाला बच्चा पैदा हुआ है। चरवाहे भागे भागे गए और उन्होंने छोटे बच्चे यीशु को देखकर खुशी मनाई। इतना ही नहीं, दूर देश के 3 बुद्धि ज्योतिष भी आसमान में एक बहुत बड़ा और अनोखा चमकता हुआ तारा देखा। वे समझ गए कि कोई दिव्य बच्चा पैदा हुआ है। वे उस तारे के पीछे पीछे चलते हुए यीशु के पास पहुंचे और उन्हें सोने और कीमती उपहार भेंट किए। बच्चों, जैसे जैसे यीशु बड़े होने लगे, वे बहुत ही आज्ञाकारी, शांत और समझदार बच्चे बने। वे अपने पिता यूसुफ के साथ खुश होकर लकड़ी का काम सीखते थे और अपनी माता मरियम की हर बात मानते थे। वे कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे और हमेशा सबके चेहरे पर मुस्कान लाते थे। एक बार की बात है, जब यीशु 12 साल के थे तो वे अपने माता पिता के साथ एक बहुत बड़े धार्मिक उत्सव में शामिल होने के लिए यरूशलेम शहर गए। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी। जब उत्सव खत्म हुआ तो मरियम और यूसुफ अपने गांव वापस लौटने लगे। उन्हें लगा कि यीशु भीड़ में उनके दोस्तों या रिश्तेदारों के बच्चों के साथ खेल रहे होंगे और आगे चल रहे होंगे। लेकिन जब पूरा एक दिन बीत गया तो उन्होंने यीशु को ढूंढा। यीशु कहीं नहीं मिले। मरियम और यूसुफ बहुत डर गए। वे रोते रोते वापस यरूशलेम शहर की तरफ भागे। उन्होंने हर गली, हर बाजार और हर दुकान पर ढूंढा, पर यीशु का कहीं कोई पता नहीं था। आखिरकार 3 दिन तक लगातार ढूंढने के बाद वे थक कर वहां के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छोटे से यीशु वहां के सबसे बड़े ज्ञानियों, पंडितों और धर्मगुरुओं के बीच बीचों बीच बैठे हुए थे। वे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उनसे ऐसे ऐसे गहरे सवाल पूछ रहे थे कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। सब सोच रहे थे, इस 12 साल के बच्चे को ईश्वर के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से आया। मरियम ने दौड़कर यीशु को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें ढूंढते हुए कितने परेशान थे। यीशु ने बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे चारों तरफ क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता ईश्वर के घर में होना जरूरी है? लेकिन यीशु अपने माता पिता की चिंता समझते थे, इसलिए वे तुरंत उनके साथ हाथ पकड़कर घर लौट आए और हमेशा उनकी बातें मानते रहे। जब यीशु लगभग 30 साल के हुए तो उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों को सच्चाई, प्यार और एक दूसरे को माफ करने का रास्ता दिखाना शुरू किया। उन्होंने अपने साथ 12 खास दोस्तों को चुना, जिन्हें उनके चेले कहा जाता है। यीशु जहाँ भी जाते, हजारों लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि यीशु के पास दुखों को दूर करने की एक अनोखी शक्ति थी। आइए, मैं आपको उनके 2 सबसे मजेदार और हैरान कर देने वाले चमत्कारों के बारे में बताता हूँ। पहला चमत्कार था 5 रोटी और 2 मछली का जादू। एक बार यीशु एक ऊंची पहाड़ी पर हजारों लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे थे। सुनते सुनते सुबह से शाम हो गई। लोग बहुत थक चुके थे और बच्चों को भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेकिन वो जगह शहर से बहुत दूर थी। वहाँ दूर दूर तक कोई होटल, ढाबा या दुकान नहीं थी। यीशु के दोस्त फिलिपुस ने कहा, प्रभु, अब अंधेरा होने वाला है। इन सभी लोगों को घर भेज दीजिए ताकि ये अपने लिए कुछ खाने को ढूंढ सकें। हमारे पास इतने सारे लोगों के लिए खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं। तभी एक और दोस्त, एंद्रियास, एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर यीशु के पास आया। उस बच्चे के पास एक छोटी सी टोकरी थी। एंद्रियास ने कहा, प्रभु, इस छोटे बच्चे के पास 5 छोटी रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं, लेकिन इतने सारे लगभग 5000 लोगों के बीच ये जरा सा खाना भला क्या होगा? यीशु ने मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा। बच्चे ने बिना किसी स्वार्थ के खुशी खुशी अपनी खाने की टोकरी यीशु के हाथों में सौंप दी। यीशु ने सभी लोगों को हरी हरी घास पर कतार बनाकर बैठने को कहा। फिर यीशु ने वे रोटियां और मछलियां अपने हाथों में ली, आसमान की तरफ देखा, ईश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी के टुकड़े करने लगे। उन्होंने अपने चेलों से कहा, लो, इसे सबको बांटना शुरू करो। और बच्चों, पता है क्या हुआ? एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। चेलों की टोकरी से रोटी और मछली कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वे जितना बांटते, टोकरी उतनी ही और भर जाती। वहां मौजूद सभी 5000 लोगों ने पेट भरकर मजे से खाना खाया। जब सब खा चुके तो यीशु ने कहा, बचा हुआ खाना इकट्ठा करो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने बचा हुआ खाना इकट्ठा किया तो 12 बड़ी टोकरियां और भर गईं। एक छोटे बच्चे की शेयरिंग और यीशु के आशीर्वाद से सबका पेट भर गया। दूसरा चमत्कार था पानी के ऊपर पैदल चलना। एक और रात यीशु के दोस्त एक नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। यीशु उनके साथ नाव में नहीं थे, वे पहाड़ी पर अकेले प्रार्थना कर रहे थे। रात के करीब 3 बजे झील में अचानक एक भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं और पानी की बड़ी बड़ी लहरें नाव को जोर जोर से हिलाने लगीं। नाव में पानी भरने लगा और सभी दोस्त डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। तभी उन्होंने अंधेरे में देखा कि दूर से कोई पानी के ऊपर आराम से पैदल चलता हुआ उनकी नाव की तरफ आ रहा है। वे डर के मारे कांपने लगे और चिल्लाए, भूत, भूत! लेकिन तभी पानी के ऊपर से एक बहुत ही शांत और जानी पहचानी आवाज आई, डरो मत, धीरज रखो, ये मैं हूँ। वे खुद प्रभु यीशु थे। पतरस नाम के एक दोस्त ने डरते डरते कहा, प्रभु, अगर सचमुच आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलकर अपने पास आने का हुक्म दीजिए। यीशु ने हाथ हिलाकर कहा, आओ। पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान यीशु से हटा और उसने तेज हवा और डरावनी लहरों को देखा, वो डर गया और पानी में डूबने लगा। उसने चिल्लाया, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थमा और उसे ऊपर खींचते हुए कहा, तुमने डर क्यों किया? मुझ पर भरोसा रखो। जैसे ही वे दोनों नाव के अंदर आए, तूफान 1 सेकंड में शांत हो गया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में यीशु के सबसे अच्छे और पसंदीदा दोस्त कौन थे? आप जैसे छोटे छोटे और प्यारे बच्चे।
एक दिन बहुत सारे माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों और गोद के बच्चों को यीशु के पास लेकर आ रहे थे। वे चाहते थे कि यीशु उनके बच्चों पर अपना हाथ रखे, उन्हें गले लगाए, प्यार करे और उनके लिए प्रार्थना करे। लेकिन जब यीशु के चेलों ने यह देखा तो उन्होंने माता पिता को डांटना और भगाना शुरू कर दिया। अरे हटो यहाँ से, बच्चों को दूर रखो। प्रभु बहुत थके हुए हैं और वे बड़े लोगों से बहुत जरूरी बातें कर रहे हैं। बच्चों को लेकर जाओ, वे यहाँ शोर मचाएंगे और परेशान करेंगे। जब यीशु ने अपने दोस्तों को बच्चों को डांटते हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने चेलों को रोका और जोर से कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें बिल्कुल मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही बच्चों का है। यीशु ने बच्चों को दूर भगाने के बजाय अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें पास बुला लिया। उन्होंने छोटे बच्चों को अपनी गोद में बिठाया, किसी को कंधे पर उठाया, उन्हें प्यार से चूमा और उनके सिर पर हाथ रखकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया। यीशु ने वहां खड़े सभी बड़े लोगों से कहा, याद रखो, जो कोई ईश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह मासूम, सच्चे, साफ और बिना नफरत वाले दिल से स्वीकार नहीं करता, वो उसमें कभी नहीं जा पाएगा। यीशु बच्चों से इसलिए इतना प्यार करते थे क्योंकि बच्चों के दिल में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होती। वे तुरंत सबको माफ कर देते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। प्रभु यीशु ने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई और सेवा में बिता दिया। उन्होंने अपनी शक्तियों से अंधों को आंखें दी, जो बीमार थे उन्हें ठीक किया और जो दुखी थे उन्हें गले लगाया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुनिया को एक नया पाठ सिखाया, माफ करना और प्यार करना। उन्होंने लोगों से कहा, जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही अच्छा व्यवहार करो। उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो बदले में उसे चोट मत दो, बल्कि उसे माफ कर दो। यीशु का प्यार इतना बड़ा था कि उन्होंने दुनिया के सभी लोगों के दुखों और बुराइयों को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वे हमेशा के लिए जीवित हैं और आज भी हमारी बातें सुनते हैं। भले ही हम उन्हें अपनी आंखों से ना देख पाएं, लेकिन जब भी हम सच्चे दिल से आंखें बंद करके उन्हें याद करते हैं, वे हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। इस सुंदर कहानी से हमें 3 बहुत जरूरी बातें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। पहली बात, साफ और सच्चा दिल रखो। हमें हमेशा छोटे बच्चों की तरह मासूम रहना चाहिए। मन में किसी के लिए गुस्सा या नफरत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साफ दिल वाले बच्चों के साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। दूसरी बात, कभी डरो मत, भरोसा रखो। चाहे रात का अंधेरा हो, परीक्षा का डर हो या कोई परेशानी, कभी घबराना नहीं चाहिए। आंखें बंद करके प्रभु को याद करो, वे हर तूफान को शांत कर देंगे। और तीसरी बात, अपनी चीजें शेयर करो, यानी बांटना सीखो। जैसे उस छोटे बच्चे ने अपनी 5 रोटियां खुशी खुशी दे दी और उससे हजारों लोगों का पेट भर गया, वैसे ही हमें भी अपनी चीजें जैसे खिलौने, खाना और खुशियां दूसरों के साथ बांटकर रहनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको प्रभु यीशु की ये प्यारी कहानी? क्या आप भी उनकी तरह एक समझदार, मददगार और प्यारा बच्चा बनोगे? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें